कुछ गाने ऐसे हैं दोस्तों जो ओरिजिनली इतने हिट नहीं हुए, चाहे उनके लिरिक्स क्यों ना हो, मगर जब डुप्लीकेट तौर पे उनके शब्दों को, उनके लिरिक्स, उनकी लाइनों को प्रयोग किया गया तो रफ़ी साहब जैसे सिंगर्स ने उनको ऐसा हिट कराया कि वो गाने अमर बन गए। इतना लोग ओरिजिनल गाने के लिरिक्स को नहीं जानते जितना लोग इस गाने को जानते हैं, वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ के कारण। जी हाँ, ये गाना कौन सा था, इस गाने का किस्सा क्या था, कैसे इसके लिरिक्स दूसरे गाने के लिरिक्स से लिए गए, क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, रफ़ी साहब की आवाज़ तो खैर थी ही अलग, नायाब आवाज़ थी, मगर इस गाने को हिट कराने के पीछे एक और शख्स का हाथ था। जी हाँ, वो थे संगीतकार मदन मोहन। मदन मोहन साहब का अपना एक स्टाइल, अपना एक अंदाज। हालांकि शुरुआती दौर में जब मदन मोहन साहब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनका अंदाज कुछ और था। उन्होंने चलताऊ टाइप के गाने भी दिए और ऐसे गाने भी उनके चले। शुरुआत में काफ़ी फिल्में उनकी पिटी, मगर भाई भाई 1956 में एक फिल्म आई थी, उसके गाने ने कमाल करके रख दिया था, ऐ दिल मुझे बता दे। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। ये गाना कुछ ओपी नैयर साहब स्टाइल का था, गीता दत्त जी ने इसको गाया था। इस गाने से मदन मोहन साहब को जो सफलता मिली वो अपने आप में कमाल की सफलता थी। प्रोड्यूसर्स ने मदन मोहन साहब पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और कुछ टाइम बाद मदन मोहन साहब का अपना एक स्टाइल बना। और मदन मोहन साहब का वो स्टाइल था, जिस तरीके वो गज़लें कंपोज करते थे वो अपने आप में अलग मकाम रखती थी, अलग खासियत उन गज़लों की हुआ करती थी। खासकर फिल्मी गज़लें मदन मोहन साहब के नाम से ही जानी जाती हैं। और नौशाद साहब जैसे दिग्गज संगीतकार मदन मोहन साहब के काम के कायल थे। नौशाद साहब जब भी मदन मोहन साहब की बात करते थे तो नौशाद साहब का कहना था वो उनकी तरह फिल्मी गज़लें नहीं कंपोज कर सकते। और नौशाद साहब की जो फेवरेट गज़ल थी, जो उनकी फेवरेट फिल्मी गज़ल थी, वो भी मदन मोहन साहब की ही गज़ल थी। वो गज़ल थी फिल्म अनपढ़ की, वो गज़ल है इसी में प्यार किया आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। है इसी में प्यार किया आबरू। तो ऐसा नायाब काम मदन मोहन साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिया, मगर फिर भी अच्छे गानों के कारण भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड कभी नहीं मिला। उनके गाने हालांकि फिल्म फेयर की रेस में भी रहे, नैना बरसे रिमझिम जैसे गाने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला, मगर बतौर संगीतकार उनको कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला उनकी म्यूजिकल जर्नी में। हालांकि 1971 में दस्तक के लिए ज़रूर बतौर संगीतकार उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। ये भी अपने आप में एक अलग बात थी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस गहराई को समझिए, गज़लों की गहराई को समझिए, जिस गहराई तक संगीतकार मदन मोहन पहुंच जाते थे और ऐसी ऐसी धुनें निकाल करके लाते थे, अपने आप में कमाल की होती थी। तो मैं आज जिस गाने की बात कर रहा हूँ, 60 के दशक के आखिर में ये फिल्म आई थी, इस फिल्म का एक गाना था। इस फिल्म में एक सिचुएशन थी, इस फिल्म की नायिका की आंखें चली जाती हैं नायक से शादी होने के बाद, तो नायक नायिका को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन पे एक गाना आना था। अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब के एक नज़्म से एक लाइन उठाई और इस फिल्म के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब को दी कि आप इस लाइन पे पूरा गाना लिखिएगा। अब ये लाइन कॉपी की हुई थी, मजरू सुल्तानपुरी ने इस मुखड़े की पहली लाइन बनाया और पूरा का पूरा गाना इस लाइन पर लिख दिया। जी हाँ, अब ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की कौन सी नज़्म थी, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर नज़्म थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत। नूरजहां जी ने इसको गाया था, मगर जब इसको मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा और इसकी धुन को संवारा मदन मोहन साहब ने, तो अपने आप में कमाल का गाना बना। और जब ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो अपने आप में एक कमाल की बात थी। उसके बाद जो इस गाने को पॉपुलैरिटी मिली, तो आज भी ये गाना
उसी एक लाइन की वजह से जाना जाता है और ये लाइन मशहूर कराई रफ़ी साहब ने। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म चिराग का, जो 1969 में आई थी, और गाना था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया। ये जो लाइन थी, ये लाइन थी मशहूर शायर फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म में। और जो नज्म, जैसा मैंने बताया, ये नज्म थी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, जिसको गाया था नूर जहां जी ने। मगर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये पॉपुलर तो है नज्म, मगर इस गाने की जो लाइन तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जब चिराग फिल्म के अंदर आई, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसको लिखा और मदन मोहन साहब ने इसको कंपोज किया, और रफ़ी साहब जैसे सिंगर ने जब इसको गाया तो ये लाइन एक गाने के रूप में ऐसी अमर हुई। ये गाना रफ़ी साहब के नाम से जाना जाता है। हालांकि फिल्म में इस गाने के 2 वर्जन थे, एक को लता जी ने भी गाया था और एक वर्जन रफ़ी साहब ने गाया था। रफ़ी साहब वाला वर्जन ज़्यादा मशहूर है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। राज खोसला ने ही फैज अहमद फैज साहब की जो नज्म थी मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इस नज्म की जो लाइन तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये लाइन राज खोसला ने मजरू सुल्तानपुरी साहब को दी थी और कहा था आप इस पर गाना लिखिए, और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस पर गाना लिखा। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।